पहले चरण की वोटिंग में बिहार के वोटर्स ने सारा माहौल बदल कर रख दिया, या यूं कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया। सारी रणनीति धरी रह गई है। वोटर्स ने क्या कमाल कर दिया है बिहार में पहले चरण में, उस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, पहले चरण की वोटिंग बम वोटिंग, बम्पर वोटिंग बिहार में देखने को मिली, इशारा क्या है? जी देखिए चंद्रकांत जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि बिहार के वोटरों ने सिस्टम हिला दिया है। बिहार की राजनीति में आज तक चंद्रकांत जी ऐसा नहीं हुआ है कि लगभग 8% के आसपास का उछाल देखा जाए वोटिंग में, वो भी तब जब लगभग 45-47 लाख नाम काटे जा चुके हैं। पिछली बार से वोटर कम हो गए, वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो गया। यह भी अपने आप में मतलब चौंकाने वाला विषय है कि सत्ता परिवर्तन के लिए क्या लोग इतना ज्यादा आतुर हैं, या फिर दूसरा सवाल, भरत यादव का दूसरा सवाल ये कि या फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग बहुत ज्यादा आतुर हैं। सवाल दो हैं, सिर्फ यही नहीं है कि यह सत्ता परिवर्तन के लिए है, सवाल यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार को बचा लेने के लिए वोटर निकल पड़ा है, महिलाएं निकल पड़ी हैं, या फिर यह है कि युवा निकल पड़ा है और महिलाएं झूमकर निकल पड़ी हैं कि तेजस्वी यादव को इस बार लेकर के आएंगे, नौकरी रोजगार की बात इस बार इनसे करवा के मानेंगे, 30,000 रुपए खाते में लेकर मानेंगे। दो में से एक ही कारण हो सकता है, लेकिन इन दोनों कारणों में से एक कारण बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की नाव डूब रही है। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने बिहार के भीतर फंसा दिया है। एक आंकड़ा बताता हूं आपको, देखकर हैरान होंगे आप भी। यह आंकड़ा देखिए, इधर आइए, आंकड़ा दिखाइए। यह आंकड़ा बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट करता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तब बिहार में परिवर्तन हुआ है। आप देखिए 1990 में, आपके सामने है पूरा, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये इतिहास बता रहा है, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि बदल जाएगी, रह जाएगी, उड़ जाएगी, हवा आएगी, छूमंतर हो जाएगा। आप खुद देख लीजिए और वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से आदिकाल से जो थ्योरी चली आ रही है उसको आप देखिए तो समझ में आता है कि बिहार में कुछ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है चंद्रकांत जी। और ये देखिए 1990 में 62% वोटिंग हुई थी और तब लालू प्रसाद यादव की पहली बार सत्ता में वापसी हुई थी। पहली बार 60 के ऊपर मीटर गया और लालू प्रसाद यादव सत्ता में आ गए। चलिए छोड़ देते हैं, भी छोड़ देते हैं। उस समय कांग्रेस को हार का सामना करना। 1995 में आइए 61.79 लगभग 62% के वोटिंग फिर हुई, फिर झूम के वोटर ने वोटिंग की और फिर राबड़ी देवी की सरकार बनी। आरजेडी ने जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया, वो भी भूल जाइए। 2000 में आइए, 2000 में 62.5% का मतदान हुआ, झूम के वोटर निकला, बोला वोट करेंगे झूम के, और फिर आरजेडी की लालू यादव की सरकार से एनडीए गठबंधन हार गया। आज जैसी ही पोजीशन उस समय भी थी, एनडीए को हार का सामना करना पड़ा और ये दूसरा सबसे ऊंचा आंकड़ा था बिहार में 2000 में 62% का मतदान होना। और 2025 जब हम और आप खड़े हैं तब बाजा बजा दिया है, पूरा सिस्टम का सिस्टम हैंग कर दिया है बिहार के मतदाताओं ने। बहुत लोग ये कह रहे हैं, हमारा आकलन भी ये कह रहा है कि भाई इस बार छठ वाले वोटर रुके हैं, और छठ वाले वोटर जो गरीब गुरबा मजदूर तबके का वोटर है, वो वोटर है किसका, पहले इस बात का अंदाज़ा लगाइए। और दूसरी बात में इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि अगर छठ वाले वोटर रुके हैं, जो छठ करने आए थे और वो वोट देने के लिए निकले हैं और झूम कर वोट कर रहे हैं और बिहार से बाहर रह रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो भाजपा की सरकारों को करीब से देख रहे हैं, इनके वादों को करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या वो गुस्सा दिखाई दिया है? क्या वो गुस्सा दिखाई दिया? अगर वो भी दिखाई दिया है तो भी ये भाजपा के लिए शुभ संकेत नहीं है, ये भाजपा के लिए शुभ संकेत नहीं है। और दूसरी तरफ एक चीज़ मैं आपको सुनवाना चाहूँगा, सुनकर आपको थोड़ा सा और मोटा अंदाज़ा और आपको मिलेगा कि तेजस्वी यादव किस तरीके से नीतीश कुमार के सपोर्ट में आ गए हैं। आज की रैली है और अमित शाह जी ने साफ तौर पे कह दिया है, अमित शाह जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि विधायक जो है वो चुनेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा चुनाव के बाद। यानी स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी को एनडीए भाजपा दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही।
हर मंच से, हर रैली से, और ये संदेश बहुत बड़ा है, छोटा मोटा संदेश नहीं है। नीतीश कुमार जो बिहार के भीतर गरीब गुरबा के लिए देवता जैसे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, मैं बिहार की गली गली नाप करके आया हूं पहले चरण के भीतर, और बड़ी मजबूती से इस बात को कह सकता हूं, नीतीश कुमार के लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। नीतीश कुमार का वोटर नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। नीतीश कुमार का वोटर अगर दूसरे नंबर पर किसी को चाहता है तो आरजेडी को चाहता है, दूसरे नंबर पर अगर किसी को चाहता है। और फिर कहता हूं, जहां जहां नीतीश कुमार का प्रत्याशी नहीं है, भाजपा का, इनके एनडीए के गठबंधन में प्रत्याशी है, नीतीश कुमार का वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ उस दिल के साथ नहीं जा रहा है जितने खुले दिल के साथ आरजेडी के साथ आ रहा है। मैं इस बात को बहुत क्लियर कट कह सकता हूं। एक चीज और आपको बताऊंगा, तेजस्वी यादव के भीतर कॉन्फिडेंस का तूफान आ गया है, वो भी आप देखिए कैसे। नौकरी पाई, तेजस्वी जो कहता है वो करता है। इसके बाद जो कहेंगे उसको समझिएगा। मेरी उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। अभी देख रहे हो गला बैठ गया है। अब सुनिएगा, एक दिन में 18 रैलियां हम कर रहे हैं। हमारा एक हेलीकॉप्टर जिसको हमने ट्रैक्टर बना दिया, कोई रैली करता तो 4 करता है, 3 करता है, 2 करता है, हम तो 18 कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? काम करने का अद्भुत कॉन्फिडेंस, अंदर से जो इच्छा शक्ति निकलती है वो कहाँ से आती है? वो तब आती है जब आपको लगने लगता है कि आप कामयाब हो रहे हो। काम कोई भी हो, पत्रकारिता का काम हो, नेतागिरी का काम हो, रैली का काम हो, मुख्यमंत्री बनने, कोई भी काम हो, अंदर से स्फूर्ति कब आती है और काम करने की इच्छा कब होती है? जब ये लगता है कि हम कामयाब हो रहे हैं। जब आप असफल हो रहे होते हो तब आपको लगता है कि अरे यार छोड़ो यार, अच्छा कल कर लेंगे, रहन दो यार, अच्छा छोड़ो कल तक थोड़ा कर लेते। लेकिन जब आपके भीतर से ये ऊर्जा निकलती है कि अरे कामयाब हो रहे हैं, थोड़ा धक्का और मारो, अरे कर रहे हैं निकल रहे हैं, वो आत्मविश्वास तेजस्वी यादव के इस भाषण में झलक रहा है। होगा क्या ये आप जानिएगा, आप बिहार के मतदाता हैं, आप जानेंगे, बेहतर जानेंगे। हम विश्लेषण कर सकते हैं, जो परिस्थितियां हैं उसको समझ कर उसको विश्लेषित कर सकते हैं, डिकोड करने की कोशिश कर सकते हैं, और हमें जो दिखाई देता है वो हम आपको बता रहे हैं। भरत यादव कोई भी अपनी बात अपने दर्शकों पर थोपते नहीं हैं। आप हमारी बात को सुन सकते हैं, अपने हिसाब से उसको विश्लेषित कर सकते हैं, लेकिन एज अ पत्रकार हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमने क्या देखा, हमने क्या देखा। हम दूसरों की तरह ये कहते रहें कि बचते रहें इस बात से कि हम क्या देख रहे हैं। हम यही कहते रहें कि नजरें चुराते रहें, लोगों से पूछते रहें कि क्या हो रहा, बस पीठ पीछे जब कोई जीते या कोई हारे तब ये कह दें कि देखो हम तो उनसे पहले बता रहे थे। लेकिन हमने क्या देखा या किसी पत्रकार ने क्या देखा, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको बताना चाहिए दर्शकों को कि हमने क्या देखा। होगा क्या ये बिहार की जनता जानेगी। हमने क्या देखा वो हम आपको बतला रहे हैं, दिखला रहे हैं। और कल जो इतना वोटिंग परसेंटेज भयंकर तरीके से हुआ, इस बात की आशंका बहुत पहले से थी, और कल से हम इस बात को कह रहे थे कि जब कोई नहीं बोल रहा था तब उल्टा चश्मा यूसी इस बात को बोल रहा था कि बिहार की जनता कुछ बड़ा उलट पुलट करने के मूड में है। और फिर पूरे डंके की चोट पर मैं इस बात को कहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कहता हूँ, कोई पत्रकार इस बात को नहीं कहेगा कि बिहार में चौंकाने वाले चुनाव परिणाम आने वाले हैं, चौंकाने वाले चुनाव परिणाम आने वाले हैं। आप मेरी इस बात को काट करके, रील बना करके, सेव करके रख लीजिए। बिहार में चौंकाने वाले चुनाव परिणाम आने वाले हैं। चंद्रकांत जी, भरत जी ने बड़ा दावा कर दिया है, चौंकाने वाले परिणाम 14 नवंबर को आएंगे। 14 नवंबर को सुबह से ही उल्टा चश्मा यूसी आपको नतीजे भी बताएगा। उससे पहले 11 तारीख मतदान भी है, वो भी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन ये बड़ा दावा है, और अगर वाकई ऐसा होने जा रहा है तो बिहार चौंकाने जा रहा है। तेजस्वी यादव की मेहनत रंग लाएगी या फिर नीतीश पर ज्यादा भरोसा है, ये सब पता चलेगा। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।